लास्ट क्लास में हमने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो दो होते हैं, एबीओ सिस्टम एंड आरएच, है ना। ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सा रिपीट हम कर देना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू आरएच फैक्टर एंड एबीओ सिस्टम, दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे बेटा, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कितने टाइप का हो जाएगा? 8 टाइप, है ना। ब्लड ग्रुप, उसको रिवाइज कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा। टोटल जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा बेटा, वो कितने टाइप का होगा? मे बी ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 8 ब्लड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हो गया ये। 8 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हो गया ये, ठीक बात है। अगर मान लो ये डोनर है और इधर हम लिख देते हैं रिसीवर, तो रिसीवर में ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब आपको बताना है बेटा, एक्चुअली इसमें से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी पर्सन को ब्लड दे सकता है? बताओ, आप लिख के बताओ हमें आप। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है बेटा? ओ पॉजिटिव लिखा है रवि रंजन ने, अर्नव ने, और पर्व गर्ग ओ पॉजिटिव, और प्रणव विशेष ओ पॉजिटिव। बेटा मुझे अच्छा नहीं लगा, आज का मजा नहीं आया। ये जो आप लोगों ने आंसर दे दिया ओ पॉजिटिव, लग रहा है कि लास्ट क्लास का आप लोगों ने, ज्योतिरादित्य भी, केवल विशेष ने ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, अभिनव, अनुभव, अनुभव ने ओ नेगेटिव लिख रखा है। केवल अनुभव का आंसर सही आया है बेटा, अनुभव की तरफ से आंसर सही आया, बाकी सभी लोगों का आंसर गलत है। आज अच्छा नहीं लगा थोड़ा मुझे, सुबह सुबह, है ना। आंसर आना चाहिए था आपका वो नेगेटिव। आप एक बात बताओ, ये जो ओ पॉजिटिव है बेटा, वो ओ नेगेटिव को भी ब्लड नहीं दे सकता। ओ पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को ब्लड दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि इसके ब्लड में बेटा एंटीबॉडी है, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किए थे लास्ट क्लास में, समझ रहे हो। तो अगर ओ पॉजिटिव ने ओ नेगेटिव को ब्लड दिया अपना, तो इसका जो आरबीसी है उनके सरफेस पे एंटीजन कैपिटल डी पाया जाता है, इसके आरबीसी के सरफेस पे। तो ये उसको क्या करेगा? क्लम्प करा देगा इसकी एंटीबॉडी। तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बेटा ओ नेगेटिव को भी ब्लड नहीं दे सकता। दोनों ओ है, फिर भी कोई भी पॉजिटिव किसी भी नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसा है बेटा जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। समझ रहे हो? ओ नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्यों? इसके आरबीसी में कोई एंटीजन है ही नहीं। समझ में बात आई? बहुत सिंपल है, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। अब इधर देखते हैं, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल रिसीवर। बताना जरा, कौन है? कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है बताओ? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है बेटा। ए बी के बाद आगे भी तो लिखो सौम्य संजय। ना ना ना, आयुष सिंह ए बी पॉजिटिव, अनुभव, अनुभव ने लिखा है ए बी पॉजिटिव।
100 में संजय ओ नेगेटिव नहीं यार, फ्रॉम अर्णव ए बी पॉजिटिव। ये दोनों अनुभव ने और अर्णव ने, इनका दोनों लोगों का आंसर सही है बेटा। ओ पॉजिटिव जो है, ओ पॉजिटिव, सॉरी ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। रवि रंजन भी बताया सही, पर्व भी सही है, नवदीप ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। ये जो ए बी पॉजिटिव है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ, मतलब ये ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है, ए बी नेगेटिव से भी ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, बी से भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। तो यूनिवर्सल, हाँ ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होगा बेटा, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होगा वो, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होगा। क्यों होगा ये बात मैंने आपको बताई थी, इसको रिवाइज करते रहना। हम इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप तो बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम आरएच फैक्टर अभी खत्म नहीं हुआ पूरी तरह, उसको देख लेते हैं, है ना। इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ग्रुप में बेटा आरएच फैक्टर से रिलेटेड दो डिजीज होती हैं, आरएच फैक्टर से रिलेटेड दो डिजीज होती हैं। नंबर 1 आरएच फैक्टर से रिलेटेड, हाँ नंबर 1 इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग, बहुत आराम आराम से मैं चल रहा हूं, हम लोग आ गए हैं सिलेबस में, पीछे नहीं है। इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, मतलब कि ब्लड ग्रुप का हमें ध्यान रखना चाहिए, आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है बेटा दूसरा होता है इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। दूसरा है बेटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस, देखो इरिथ्रो मीन्स आरबीसी, ब्लास्टो मीन्स ब्लास्टुला स्टेज, सिस मीन्स डिजीज, फेटाइलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, ठीक है, ये डिजीज है। अब ये इसको हमें अच्छी तरह समझना है, इसको तो हम लोग कर चुके हैं, इसको समझना है बेटा ये क्या होता है। बेटा थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं आपको क्लास 10th का, कि हमने क्या किया था बेटा, एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल ने जो क्रॉस कराया था उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। तो यहाँ कैपिटल टी था, यहाँ पे स्मॉल टी था बेटा। तो इसमें क्या है कि कैपिटल टी क्या है बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, स्मॉल टी क्या होता है बेटा, रेसेसिव कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो इसका F1 जनरेशन में क्या हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, ठीक है। मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव में अगर क्रॉस होता है तो हमेशा ये डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में, ये बात आपको पता है, पहले से पता है, ठीक बात है, ओके। अब अगर मान लो आप कि ये टॉल, ये ड्वार्फ है, और ये टॉल तो है लेकिन प्योर नहीं है, ये ऐसा वाला टॉल है, ये भी तो टॉल ही होगा बेटा, ये भी तो टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इसमें क्रॉस कराएं तो F1 बिल्कुल बेटा अर्नव हाइब्रिड होगा, लेकिन ये F1 जनरेशन में टॉल भी आएगा और ड्वार्फ भी आएगा कि नहीं आएगा, दोनों आएगा कि नहीं, हाँ या ना, टॉल भी और ड्वार्फ दोनों आने की पॉसिबिलिटी है तो एस लिखो, नहीं है तो नो लिखो, है पॉसिबिलिटी है।
टॉल आने की कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है ये बताओ आप लोग। F1 अब यहां पे F1 जनरेशन में बेटा टॉल आने की 3 टॉल 1 ड्वार्फ नहीं, मोहित ने सही बताया भाई, शाबाश बेटा मोहित। 50 पर अर्नो 25% कहां पे है भाई? 50% बेटा प्रोबेबिलिटी है टॉल आने की। कैसे है देख लो, बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो मैं बना के बता देता हूं, ये स्मॉल टी था तो यहां पे गैमीट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये इसके साथ फर्टिलाइज होगा है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ अगर फर्टिलाइज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ आता है तो स्मॉल टी, ये इसके साथ आता है तो स्मॉल टी। अब देखो ये तो टॉल आएगा, ये भी टॉल आएगा, ये ड्वार्फ आएगा और ये ड्वार्फ आएगा बेटा। तो 50% चांस है टॉल आने के और 50% चांस है ड्वार्फ आने के। बिल्कुल सही बात है, 50% चांस है। मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया है क्लास 10th का, ठीक बात है। अब चलो इसको अप्लाई करते हैं RH फैक्टर में, इसको अप्लाई करते हैं बेटा RH फैक्टर में। बेटा देखो RH फैक्टर के जो एलील होते हैं, एलील, या हम ये बोलें कि जीनोटाइप, जीनोटाइप 3 तरह का हो सकता है बेटा। RH आर ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, जीन जो है आर ले लेते हैं, आर कैपिटल आर। तो कैपिटल आर होगा तो पॉजिटिव होगा बेटा। अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर स्मॉल आर होगा तो नेगेटिव होगा। 3 जीनोटाइप बनते हैं तो इसमें हम क्या लिख देंगे, कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल आर क्या है बेटा, रिसेसिव है, ठीक है। अब इधर देखो, अगर मान लो मेल और फीमेल यहां पे हम दिखा रहे हैं, मतलब ये फादर है और ये मदर। अगर मान लो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ए से ए बी ओ कुछ भी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बस मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूं कि अगर ये पॉजिटिव है, मेल पॉजिटिव है बेटा और फीमेल नेगेटिव है, तो इनका जो प्रोजेनी होगा बेटा, फीटस, ये क्या होगा, ये जो इनका प्रोजेनी होगा, फीटस हम लिख दें, ये क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। ज्योतिरादित्य ने लिखा है नेगेटिव, कैन बी। शाबाश बेटा मोहित, मोहित बहुत बढ़िया भाई, मोहित आज बहुत सही कर रहा है। पर्व गर्ग 50% चांसेज हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा 50% चांस तब है, हमें नहीं पता कि ये जो है ये प्योर है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, कुछ भी हो सकता है। ये हमें नहीं पता कि ये प्योर है, मतलब ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। अगर मान लो अगर ये ऐसा वाला पॉजिटिव है कि ऐसा वाला पॉजिटिव है, हमें नहीं पता। कैपिटल वाला पॉजिटिव है या कैपिटल स्मॉल वाला पॉजिटिव है, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन जैसे भी हो, इसके पॉजिटिव होने के चांसेस कम से कम 50% तो हैं, पॉजिटिव होने के चांसेस जो है बेटा 50% तो हैं, इतना तो पक्का है, इतना तो पक्का है कि 50% चांसेस हैं।
अगर ये होमोजाइगस वाला है ये तो 100% चांसेज है। फिर ये भी बात है, अगर ये कैपिटल आर कैपिटल वाला मतलब होमोजाइगस पॉजिटिव है तो यहाँ पे 50% नहीं फिर 100% चांसेस है इसके पॉजिटिव होने का। ठीक है, तो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस पे अब आ जाते हैं। डिजीज कॉज्ड ओनली व्हेन बिल्कुल बेटा, व्हेन फादर इज पॉजिटिव एंड मदर इज नेगेटिव। ठीक है, तभी ये डिजीज होती है, वरना नहीं होगी। क्यों, अब वो भी देख लेते हैं। ये यहां तक लिख लिए ना, कुछ लिखा था किसी ने, मैंने देख नहीं पाया, फिर से लिख देना। ये यहां तक कॉपी कर लिया हुआ, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, मिटा रहा हूं इसको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी देखो अभी क्या क्या हो सकता है, अभी हम बता रहे हैं बेटा। मेल जो है RH पॉजिटिव है और फीमेल जो है RH नेगेटिव है, तो इनका जो फीटस होगा वो RH पॉजिटिव होगा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये होमोजाइगस पॉजिटिव है। ठीक है, होगा क्या बेटे कि जब ये, आप जानते हो क्लास 10th में पढ़े हो कि ये जो है बेटा होता है यूटेरस, इस तरह से ये यूटेरस है बेटा, मदर वोम्ब जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, और अर्णव क्या भाई पंजा क्यों दिखा रहा है, कांग्रेसी हो? कांग्रेसी हो, क्या कर रहे हो? बिकॉज फीमेल हैव XX while मैन हैव। बेटा क्या कर रहे हो, X और XY का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे भाई, क्यों बेवकूफी कर रहे हो? पहले इधर देखो, ये है तो बेटा यहाँ पे इम्ब्रियो अटैचमेंट बनाएगा, हम इसको रेड कलर से दिखा देते हैं, इसको रेड कलर से दिखा देते हैं। तो ये यूटेरस में ऐसे अटैचमेंट बनाएगा बेटा, यहाँ पे प्लेसेंटा होगा। ठीक बात है ना? अब देखो होता क्या है कि मदर का जो ब्लड है बेटा वो नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है। अरे वाह रे बेटा वाह, किसने लिखा था? टाइम ऑफ डिस्ट्रॉइंग RBC चाइल्ड ब्लड। वाह नवदीप, तूने तो पूरी कहानी खत्म कर दी। सब पता है, नवदीप ने सही लिखा था भाई। देखो तो यहां पे बेटा क्या होगा, आप समझ लो कि ब्लड में हिला दिया। हाँ आओ तुम लोग फिजिकल क्लास में तब बताऊंगा, चलो तो देखो इधर। ठीक है, तो मदर्स का ब्लड तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता नहीं है फीटस के, मदर का ब्लड बेटा फीटस के ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता नहीं। अगर होता तो इसमें बेटा एंटीजन यहाँ पे D कैपिटल पॉजिटिव है तो कैपिटल D एंटीजन बनेगा। इस एंटीजन के अगेंस्ट मदर के ब्लड में क्या बनने लगता, क्या बनने लगता बेटा, एंटीबॉडी बनने लगती और फिटस के RBC इसको क्लम्प करा देती है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता? जो एंटीबॉडी जो होती है बेटा, जो एंटीबॉडी इसमें ब्लड की मदर्स ब्लड में होती है वो यहां तक आ नहीं पाती, अगर आएगी भी तो बहुत कम आती है, समझ रहे हो, डिफ्यूज करके। और एक्चुअली वो आ नहीं पाती क्योंकि बीच में प्लेसेंटा है बेटा, और प्लेसेंटा क्या है, बैरियर बिटवीन मदर एंड फीटस। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है। तो इस फीटस को, फर्स्ट चाइल्ड को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, देखो ये जैसे ही बाहर निकलेगा बेटा, मान लो बाहर निकला तो ये रप्चर कर देगा ब्लड वेसल्स को, एंड ब्लड ऑफ मदर एंड फीटस के मिक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब मदर्स ब्लड एक्सपोज टू फीटस ब्लड ड्यूरिंग पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ द बेबी।
मदर्स ब्लड एक्सपोज टू फिटस ब्लड, ठीक बात है, एट अ टाइम ऑफ बेबी डिलीवरी और पार्चुरेशन मिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मदर का ब्लड फीटस के ब्लड में बेटा मिक्स होगा, और जैसे ही मिक्स होगा बेटा फीटस के ब्लड के आरबीसी के ऊपर क्या है, ये एंटीजन है, इस एंटीजन के अगेंस्ट मदर ब्लड में क्या बनने लगेगा बेटा, एंटीबॉडी स्मॉल डी, ये क्या है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। तो पहले फीटस को तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ बेटा, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा बेटा, ये जो एंटीबॉडी होती है बेटा वो ट्रांस प्लेसेंटल होती है, क्योंकि इसका आरएच नेगेटिव ब्लड है तो स्मॉल डी इसके अंदर एंटीबॉडी है, और ये होती है ट्रांसप्लेसेंटल, मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा सकती है बेटा, और ये जो है IgG टाइप का होता है। अब टाइप ऑफ एंटीबॉडी बेटा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, +2 में पढ़ेंगे, +2 में पढ़ेंगे कि IgM, IgA, IgE, IgG, मतलब टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं ये, और उनका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, समझ रहे हो। तो IgG टाइप का ये होता है एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी जो ट्रांसप्लेसेंटल होता है बेटा। जैसे ही मान लो प्रेगनेंसी हुई, सेकेंड प्रेगनेंसी हुई बेटा, तो मदर्स के ब्लड में ये IgG टाइप एंटीबॉडी स्मॉल डी ये बनने लगेंगे, और प्लेसेंटा से डिफ्यूज करके फीटस के ब्लड में आ जाएंगे बेटा, और उसके आरबीसीज को क्लम्प कराने लगेंगे। तो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी और आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर बर्थ, बेबी बर्थ, न्यू बॉर्न बेबी जो होगी बेटा, वो एक डिजीज से सफर करेगी, जिस डिजीज को हम बोलते हैं HDN। HDN मतलब हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, मतलब उसको खून की कमी हो जाएगी, है ना, और ये लिथैलिटी भी कॉज कर सकती है बेटा। हाँ, इसको अगर ऐसी बात है डॉक्टर जान जाते हैं पहले, तो जानते हो क्या करते हैं, ज्वाइंटिस, एनीमिया होगा पहले तो बेटा, एनीमिया होगा, बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी उसको, एनीमिया ज्वाइंटिस ही क्यों। देखो क्या करते हैं डॉक्टर कि जैसे ही मदर का ब्लड एक्सपोज होने वाला है टाइम ऑफ डिलीवरी में, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी ना करा के बेटा उसको क्या करा देते हैं, सिजेरियन करा देते हैं, मतलब ब्लड एक्सपोज होने ही ना पाए, मदर का ब्लड एक्सपोज ना होने पाए फीटस के ब्लड के साथ, ताकि सेकेंड प्रेगनेंसी को भी सेफ रखा जा सके, समझ रहे हो। इस केस में सिजेरियन होता है सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी, ठीक है, लेकिन कब, जब ये फादर पॉजिटिव एंड मदर नेगेटिव हो तभी ये डिजीज हो सकती है। बाय द वे मान लो मदर पॉजिटिव है और फादर नेगेटिव है, तो ये डिजीज हो सकती है क्या, यस और नो। मदर बेटा पॉजिटिव, फादर नेगेटिव, तो डिजीज हो सकती है क्या, ये पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या, यस और नो, जल्दी लिखो। अरे नवदीप क्या लिख दिया तूने, यस पॉसिबल है। ज्योतिरादित्य पॉसिबल, यस लिख दिया, ज्योतिरादित्य ने भी यस लिख दिया भाई। पक्का नहीं, नवदीप पक्का नहीं, हेपेटाइटिस कैन आल्सो अकर। क्या क्या लिख रहे हो भाई, श्योर नवदीप, श्योर नहीं है, क्या लिख रहे हो, नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस इफ mother will be पॉजिटिव एंड फादर विल बी नेगेटिव। मान लो इसको उल्टा कर दें हम, ये बेटा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो डिजीज होने के चांसेस हैं क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस होने के चांसेस हैं क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस होने के चांसेस हैं क्या, नो चांसेस।
नो पॉसिबिलिटी। क्यों? क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि बेटा पॉजिटिव अगर है तो फीटस भी तो पॉजिटिव होगा, और दोनों पॉजिटिव होंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये डिजीज तभी हो सकती है बेटा जब फादर नेगेटिव पॉजिटिव और मदर नेगेटिव हो। ये कंडीशन है। ये बात आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए बेटा, समझ रहे हो? अब देखो, इस ये डिजीज ना हो तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी के बर्थ के 72 आवर्स पहले एक मेडिसिन है बेटा, रोगम, एंटीबॉडी है एक्चुअल में, तो रोगम, ये एंटीबॉडी है, इंजेक्शन है बेटा, इससे ट्रीट कर देते हैं। एक्चुअल में ये एंटीबॉडी है जो मदर्स के ब्लड को में एंटीबॉडी बनने ही नहीं देती है ना। इस मेडिसिन से ट्रीट कर देते हैं मदर्स को, तो ब्लड एक्सपोज होने, थोड़ा बहुत अगर एक्सपोज हो भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस बता दिया। यहां तक सबका क्लियर है, ओके है तो एस लिखो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस एंड एचडीएन समझ में आ गया सबको? तो मैं आगे बढ़ूं। सर जी मोहित रिपीट करने को बोल रहा है। रोगम क्या है? मोहित क्या रिपीट कर दूं बेटा? चल देख, रिपीट कर देते हैं। क्या रिपीट, क्या नहीं समझ में आया मोहित, बताओ जरा। चल मैं सारा ही रिपीट करता हूं, देख। Erythroblastosis fetalis caused only when father is positive, Rh positive, and mother is Rh negative. Then the fetus will be progeny strictly क्या होगी? Rh पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो अगर मान लो प्रोजेनी Rh पॉजिटिव हुई बेटा, तो इसमें इसके आरबीसी पे एंटीजन डी होगा, कैपिटल डी, और इसके मदर के ब्लड में एंटीबॉडी स्मॉल डी होगी। अगर इन दोनों का ब्लड मिक्सअप हुआ तो क्या होगा? इसका एंटीबॉडी इसके एंटीजन को, मतलब आरबीसी को, बिल्कुल बेटा रोगम बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो एक्सपोज जब ब्लड होगा तभी तो, लेकिन इनके इनके बीच में बेटा प्लेसेंटा होता है, इसलिए ये एंटीबॉडी इसका कुछ नहीं कर पाती। लेकिन एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, मदर ब्लड एक्सपोज टू द फीटस ब्लड, एक्सपोज, दोनों एक्सपोज हो जाएंगे क्योंकि रप्चर हो जाती है ब्लड वेसल्स। तो जैसे ही ब्लड मिलेगा बेटा, ये एंटीबॉडी इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू होगी, क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात ये है बेटा कि ये एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बनाने लगेंगी, स्मॉल डी एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बनने लगेगा। आपको एक बात अच्छी तरह से याद रखना चाहिए बेटा, एंटीजन बहुत ज्यादा होता है, एंटीबॉडी उस देखा जाए तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होती है एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी मदर्स ब्लड में बहुत ज्यादा बनने लगेंगी। सेकेंड प्रेगनेंसी जैसे ही होगी बेटा, ये ट्रांसप्लेसेंटल होता है, मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस करके चला आता है बेटा, और आने के बाद जो फीटस होगा उसके आरबीसीज को क्लम्प कराना शुरू कर देगी बेटा। तो आफ्टर बेबी डिलीवरी वो बेबी के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा कमी होगी, आरबीसीज की बहुत ज्यादा कमी होगी। उस डिजीज को बोलते हैं एचडीएन, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। मतलब वो एनीमिया से सफर करेगा बेटा। क्यों? क्योंकि मदर की एंटीबॉडी उसको क्लम्प करा देगी ना, डिस्ट्रॉय करा देगी। हाँ ये जरूरी है कि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे, बिल्कुल बेटा, हीमोलाइटिक ज्वाइंटिस फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे बेटा डॉक्टर क्या करते हैं, बेबी की डिलीवरी के 72 आवर्स पहले रोगम से ट्रीट कर देते हैं बेटा। रोगम क्या है? एक एंटीबॉडी है, और ये टाइप ऑफ एंटी जी है, मतलब कि आईजी है, आईजीजी टाइप का होती है। बिल्कुल बेटा, आरएच एंटीबॉडी है ये रोगम जो है आरएच एंटीबॉडी है, इसे ट्रीट कर देते हैं बेटा पहले ही, हम 72 आवर्स पहले दे देंगे। तो जो एक्सपोज होगा ब्लड वो थोड़ा सा, मतलब मदर्स ब्लड में एंटीबॉडी एंटीबॉडी जो बनती है बेटा वो नहीं बनेगी, समझ रहे हो? और सेकेंड टाइम पे भी थोड़ा सा प्रिवेंशन हो जाएगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रिवेंशन उससे हो जाएगा।
तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटाइटिस, HDN और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ए टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ये सारा कुछ क्लियर है? ये सारा कुछ क्लियर है तो एस लिखो, जिसको नहीं समझ में आया वो अभी भी नो लिख सकता है। अर्णव, सर जी एक डाउट है। मोहित, मोहित को अभी भी डाउट है भाई। मोहित बेटा तू मेरे को फोन कर लेना। मोहित बेटे तू मेरे को फोन कर लेना बेटे। आज हमको लिंफ खत्म कर लेने दो, बॉडी फ्लूइड्स आज हम खत्म कर लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना? बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है बेटा। अब एक और फ्लूइड है बेटा जो ब्लड को बेटा पूरे बॉडी में फ्लो कराने के लिए हमारे पास हार्ट है। हार्ट क्या करता है? पंपिंग स्टेशन है बेटा, वो ब्लड को पंप करता रहता है। लेकिन जैसे कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है हमारे बॉडी में, वैसे ही बेटा लिम्फ भी फ्लो करता है हमारे बॉडी में, लिम्फ वेसल्स के थ्रू। उसके लिए कोई हार्ट नहीं होता। फिर वो फ्लो कैसे करता है और ये लिम्फ बनता कैसे है, कहाँ पे बनता है ना, क्यों बनता है, वो देख लेते हैं आप, ठीक है? आज तो लिम्फ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है। आज इसको खत्म करते हैं यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। फटाफट लिम्फ खत्म करते हैं आज। लिम्फ इज यूज्ड, क्या लिखा था फिर से रिपीट कर दो। क्या लिखा था फिर से रिपीट कर दो बेटा, कौन लिखा था? लिम्फ इज यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन वेयर ब्लड कैन नॉट ट्रांसफर। नहीं नहीं, लिम्फ वो भी तुम्हारी बात हो सकती है, बट मेन फंक्शन देखो बेटा। आपको पता है कि ये मैंने बनाया है बेटा बॉडी का टिश्यू, है ना? हमारे बॉडी के टिश्यू हैं, बॉडी सेल्स हैं ये। इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए। कौन देता है? ब्लड देगा, ब्लड देगा, है ना? तो ब्लड वेसल्स इसके पास से ऐसे पास आउट होती है बेटा। ये क्या है इसमें? ब्लड बेटा, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है? ब्लड का डायरेक्शन इधर को है, ठीक है? अब यहां से क्या क्या आता है बेटा? यहां से एक तो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कि ग्लूकोज आता है, अमीनो एसिड आते हैं, ऑक्सीजन आता है, ठीक है ना? और सुनो तो, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सारी चीजें आती हैं इनके बीच में, ठीक है? बिटवीन द सेल्स ये जो फ्लूइड है बेटा, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को क्या बोलते हो? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसी को और क्या बोलते हैं हम? टिश्यू फ्लूइड। बेटा ये जो सेल्स के बीच में जो भी फ्लूइड है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। यहां से प्लाज्मा भी फिल्टर होके आती रहती है। क्या आती रहती है बेटा? प्लाज्मा। जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन है बेटा, वो भी कुछ अमाउंट में पोर्स के थ्रू फिल्टर होके यहाँ पे आता रहता है, और उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी आते रहते हैं, ऑक्सीजन भी आता रहता है, सब कुछ आता रहता है। कहाँ पे? टिश्यू फ्लूइड में। अगर ये चलता रहा तो टिश्यू फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बढ़ता रहेगा अगर ब्लड से आता रहा तो इससे दो प्रॉब्लम होगी। एक तो सेल्स में प्रेशर बढ़ जाएगा, और दूसरे ब्लड की फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। कॉन्टिन्यूअस यहां से यहां मटेरियल आता रहा तो ब्लड की फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी बेटा या इंक्रीज होगी? लिखो तो।
फ्लूइडिटी ब्लड की डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, जल्दी लिखो। एलिफेंटिएसिस, मारूंगा बहुत मार तुमको। डिक्रीज होगी, सही बात है सौम्य संजय, ठीक है, डिक्रीज होगी। तो इसको वापस से ब्लड में मिलाना है ना, इस फ्लूइड को वापस से ब्लड में भेजने के लिए बेटा कुछ ब्लाइंड ट्यूबुल्स होती हैं। ब्लाइंड ट्यूबुल्स मतलब क्या हुआ कि ऐसे, क्या क्या आपस में बात कर रहे हो आप लोग? ये है ब्लाइंड ट्यूबुल्स, देख रहे हो, हम आपको समझाने के लिए बस बना रहे हैं इस तरह से, ऐसा, ठीक है। तो इसमें दिस ट्यूबुल्स, ब्लाइंड ट्यूबुल्स एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड इसमें आ जाएगा बेटा, देख लो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ गया, आ गया, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स यहां से यहां आए और यहां से यहां पे आ गए बेटा, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं, लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कितना ज्यादा, ब्लड से भी ज्यादा, ब्लड लिम्फोसाइट्स में होते हैं बेटा, तो ब्लड से भी ज्यादा लिम्फोसाइट्स कहां पे होते हैं, इस फ्लूइड में होते हैं। इसीलिए इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होता है कि ये जो लिम्फ है बेटा, इसको ब्लड में मिलाया जाएगा इस तरह से, ऐसे देखो, लेकिन ये ब्लड में यहां पे मिक्सअप होगा, आसानी से नहीं होगा। ये ब्लड का प्रेशर इधर से इधर को है, ब्लड का प्रेशर, अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे बेटा तो वापस ब्लड इसमें आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पैक्ट डेंसली पैक्ड टिश्यू होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स बोलते हैं बेटा, लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ये इधर से एब्जॉर्ब करेंगे लिम्फ को और ब्लड में रिलीज करते रहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ब्लड की फ्लूइडिटी को मेंटेन किया जाता है, इस तरह से ब्लड की फ्लूइडिटी को मेंटेन किया जाता है। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? लिखो लिखो, ठीक है। अब फटाफट लिखो, लिम्फ में इट इज कलरलेस फ्लूइड, फटाफट लिखो, लिखो फटाफट। इट इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग, colorless fluid containing specialized lymphocytes, specialized lymphocytes, colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the which are responsible for the which are responsible for the immune response of the body, immune response of the body. Next point, lymph carry nutrients, lymph carry nutrients, hormones, etc. lymph carry nutrients, hormones, etc. एक चीज और है, आपने डाइजेशन में लैक्टिल पढ़ा है, वो लिम्फ वेसल है बेटा, है ना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फैट एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ, नेक्स्ट पॉइंट, फैट एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ in the lacteals, in the lacteal, in the lacteal. नेक्स्ट पॉइंट, ये कॉपी कर लेना आप लोग ना, इसको भी बना लेना। लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या क्या होगा बेटा,
स्प्लीन, लिम्फ नोड, अभी मैंने बताया आपको, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, भी नाम सुना है आपने इंटेस्टाइन में भाई, लैक्टील, ये भी सुना है, थाइमस, और क्या है, और क्या हो सकता है, पेयर्स पैचेस, लैक्टील, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, थाइमस हो गया, ठीक है, बस यही है। और ये जो स्प्लीन है ना बेटा, ये लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होता है। स्प्लीन के आगे लिख लेना चाहो तो लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, सबसे बड़ी लिम्फेटिक टिश्यू में सबसे बड़ा होता है ये स्प्लीन। इसका कई सारे रोल है, मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी बताया था कि कैसे ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन को बनाता है ना, वहां पे हमने लिम्फ के स्प्लीन के बारे में बताया था। आप फटाफट जो है लिम्फ, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस लिख लेते हैं, फटाफट ब्लड और लिम्फ में बेटा डिफरेंस हम लिखते हैं ताकि इसको फिनिश किया जा सके। अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट, क्योंकि दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। चलो मैं बोल रहा हूं फटाफट लिखना है। फर्स्ट कॉलम में ब्लड लिखेंगे, इसमें लिखो बेटा ब्लड, और इसमें लिम्फ। ब्लड में क्या लिखेंगे, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होती है, और क्या होती है, प्लेटलेट्स भी होती है, प्लेटलेट्स। और लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में प्लाज्मा एंड आरबीसी, नो, डब्ल्यूबीसी बस। इसमें क्या क्या होती है बेटा, प्लाज्मा होती है एंड डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में भी क्या, ओनली लिम्फोसाइट्स, मेनली लिम्फोसाइट्स, ठीक है। दूसरा, इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसमें होता है। और ये क्या होता है बेटा, कलरलेस, कलरलेस और हीमोग्लोबिन एब्सेंट, फटाफट लिखो। और इसमें प्रोटीन लिम्फ से ज्यादा होता है। और क्या होता है, फास्फोरस, पी लिख रहा हूं मैं, ज्यादा होता है। और क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, कैल्शियम इसमें ज्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, फ्यूअर प्रोटीन, प्रोटीन कम होती है, फ्यूअर प्रोटीन, कैल्शियम भी कम होता है, फास्फोरस भी कम होता है, ब्लड से तो कम ही होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्लूकोज कम होता है ब्लड में, है ना, लेस अमाउंट होता है, बहुत ही कम। कितना कम होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, पीपी और फास्टिंग, पीपी और फास्टिंग दोनों में बता चुका हूं मैं, है ना। और इसमें प्लाज्मा में बेटा, सॉरी लिम्फ में ग्लूकोज जो है बेटा वो हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, इससे ज्यादा होता है, ठीक है। CO2 नॉर्मल होता है ब्लड में, CO2 नॉर्मल होता है कहां पे, ब्लड में। और लिम्फ में क्या होता है बेटा, CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हाई, CO2 एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट, ब्लड में इट कैरी मटेरियल्स, मैं बोल रहा हूं लिखो, लास्ट पॉइंट लिखो, इट कैरी मटेरियल्स, इट कैरी मटेरियल्स टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द टिश्यू, इट कैरी मटेरियल्स टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द टिश्यू, ब्लड में बोल रहा हूं मैं। सो एक्ट्स एज
as vehicles, VEHICLE, vehicle. So acts as vehicle. It carry materials towards and away from the tissue, so acts as vehicles. ब्लड में बोला हूं, लिम्फ में लिखो, it carry materials from blood to, it carry materials from blood to the body cells and vice versa, so called middleman of the body, अब एक बात है बेटा, लिम्फ वेसल्स जो होते हैं उनके नाम हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ लेंगे बेटा, उसके बाद बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड वेसल से रिलेटेड है और ब्लड वेसल्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, सर्कुलेशन पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किधर से किधर को फ्लो करता है, कहाँ पे कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद इसी चैप्टर में, ठीक है ना।